नमस्कार, जय श्री सियाराम। प्यारे दर्शक मित्रों, जन्माष्टमी के पहले आप ये 5 चीज़ अवश्य अपने घर में लाइए, जिससे लड्डू गोपाल आपकी सारी मनोकामना है पूरी करेगी। घर में सुख सुविधा समृद्धि भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रदान करेंगे। तो ये 5 चीज़ अवश्य लानी है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल जो जन्माष्टमी है वो 26 अगस्त 2024 और सोमवार को मनाई जाएगी। और धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु को धरती में भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया है। और इसी दिन समस्त सनातन हिंदू धर्म प्रेमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। और स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पे ये कार्यक्रम होते हैं। दही हांडी का कार्यक्रम, महोत्सव होता है। भगवान श्री कृष्ण का बाल गोपाल के स्वरूप में पूजा करने का विशेष महत्व इस दिन बताया गया है। और हमारे मथुरा, वृंदावन समेत कई बड़े बड़े मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारी जो है बड़ी दिव्यता भव्यता से होती है। आइए जानते हैं ये 5 चीज़ कौन सी है जिससे लाने से भगवान श्री कृष्ण आप पे प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोर पंख, यानी कि मयूर पंख। मोर का जो पंख होता है, धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख जो है वो अति प्रिय है। कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख खरीद कर घर में लाए तो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर आती है, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर के अंदर आती है। घर के अंदर रहा हुआ वास्तु दोष समाप्त होता है। इसके अलावा मोर पंख को घर में रखने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। और भगवान ने अपने मुकुट के ऊपर में मोर पंख को धारण किया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मयूर को जब राधा कृष्ण की पहली मुलाकात हुई थी, तब मयूर पंख यानी कि मोर ने ही भगवान को मिलवाया था। इसलिए भी भगवान मोर पंख रखते हैं अपने पास। तो मोर पंख अवश्य आप लाइए। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर की जो चीज़ है वो है बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत ही प्रिय है। और भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपको बांसुरी के साथ ही दिखाई देंगे, क्योंकि उनके हाथ में हमेशा बांसुरी होते हैं। वो बांसुरी के प्रिय है और बांसुरी के बिना भगवान श्री कृष्ण अधूरे होते हैं। और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अवश्य आप प्रदान करें। बांसुरी जन्माष्टमी के दिन लाना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन लकड़ी या चांदी की बांसुरी जरूर खरीदे और भगवान श्री कृष्ण को वो अर्पण करिए। उसके बाद में वो बांसुरी को आपको तिजोरी में रखनी है। जहाँ पे आप लक्ष्मी रखते हो वहाँ पे आप बांसुरी को रखें, तो अवश्य श्री कृष्ण कृपा से आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं आएगी। और बांसुरी जो है भगवान श्री कृष्ण अवश्य अपने पास रखते हैं। बांसुरी जो है वो भी राधा कृष्ण को मिलाने में बांसुरी का भी कहीं न कहीं हाथ है। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो पूरे जो वातावरण था वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे। सभी जड़, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी भगवान की बांसुरी में मोहित हो जाते थे। ऐसी भगवान बांसुरी ब्रज में बजाते थे कि जड़ चेतन नर नारी सभी लोग भगवान की बांसुरी सुन के मोहित होते थे। तो इतनी प्रिय भगवान को बांसुरी है, तो बांसुरी अवश्य भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करिए। उसके बाद में तीसरे नंबर की जो चीज़ है वो है माखन। भगवान श्री कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल को माखन बहुत ही प्रिय है। और भगवान का एक नाम माखन चोर भी है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण को माखन जो है वो अति प्रिय है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण दूसरों के घर में माखन चुरा के खाते थे। उतना ही नहीं, उनके मित्रों को, वानरों को भगवान माखन खिलाते थे। तो भगवान को माखन जन्माष्टमी के दिन अवश्य अर्पण करिए। माखन लाके लड्डू गोपाल के भोग में माखन अवश्य रखिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन अर्पण करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी भगवान नहीं रहने देंगे। उसके बाद में बात करते हैं वैजयंती माला। भगवान श्री कृष्ण को वैजयंती माला भी अत्यंत प्रसन्न है। आमतौर पे भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरों पे आपने हमेशा के लिए देखा होगा कि भगवान जो है उनके गले में वैजयंती माला अवश्य होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अवश्य वैजयंती माला धारण करते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वैजयंती माला खरीद के भगवान को अर्पण करने से आपके जीवन में
आर्थिक समस्या जो आती है वो आर्थिक समस्या से भगवान श्री हरि आपको मुक्त कराएंगे और कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। और उसके बाद में बात करते हैं गाय के बछड़े की तस्वीर। भगवान को गाय अत्यंत प्रिय है। हाँ, ऐसा कहा गया है कृष्ण को प्यारे तीन है, गीता गौरी और गाय है। गीता गोपी और गाय। तो भगवान को गाय की बछड़े की तस्वीर आपको लानी है जन्माष्टमी के अगले दिन। और भगवान की जब पूजा करिए जन्माष्टमी में, तब भगवान श्री कृष्ण को गाय के बछड़े की तस्वीर या गाय की मूर्ति चांदी की आपको लाके भगवान को अर्पण करनी है। और भगवान को गाय अर्पण करने से भी भगवान श्री कृष्ण भगवान गोपाल कहे गए हैं। भगवान को गाय अत्यंत प्रिय है और गाय जो है वो धर्म का ही स्वरूप है, इसलिए भगवान को गाय अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए गौ माता की जितनी हो सके उतनी आप सेवा भी करिए और भगवान श्री कृष्ण को गाय जरूर अर्पण करिए। गाय जो है उसमें गुरु ग्रह का वास होता है। वैसे तो सभी ग्रहों का वास गाय में होता है और गाय को घर में रखना ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय के बछड़े की मूर्ति या तस्वीर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने से भगवान गोपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य ऐश्वर्य सब कुछ, क्योंकि गाय के अंदर सारे देवताओं का निवास है, ऐसा हमारा शास्त्र भी कहता है। तो अवश्य ये सारी चीज़ भगवान पे अर्पण करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करिए। कमेंट में जय सिया राम जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए।